नंबर वन तो हम सैनिटेशन को मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि सफाई प्राथमिकता है। समस्या थी कि डीडीए के पार्क हैं 2-3, उनमें समस्या थी कि पार्कों का कोई देख रेख नहीं हो पा रहा, सफाई भी करवा रहे हैं। मेन बाजार के अंदर हैं ये। डस्ट कंट्रोल हम करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप देख रहे हैं कि हम जो रोड है, फुटपाथ है, उसकी मरम्मत भी चल रही है और पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, ग्रीन बेल्ट क्रिएट किया जा रहा है। ट्रैफिक का दिक्कत थी तो डीसी साहब आए तो उसका दौरा लिया और संज्ञान भी लिया है, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी पालम सादनगर में है, जहां दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा पहुंचने वाले हैं। उनके साथ ही डीसी, जेई, एई और तमाम एमसीडी जुड़े अधिकारी पहुंचने वाले हैं। इस पूरी विजिट का मकसद ये है कि जिस तरह से दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, AQI जो है डरावने स्तर पर जा रहा है, उसके लिए जायज़ा लिया जा सके और देखा जाए कि क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, कितना जो है पानी का छिड़काव हो रहा है, पेड़ पौधों में कितना पानी दिया जा रहा है, साफ़ सफाई व्यवस्था कैसी है, ये सब देखने के लिए लगातार दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में विजिट्स हो रही हैं। और आज यहाँ पालम सादनगर में क्या कुछ विजिट हो रही है, क्या कुछ विषय रहेंगे, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जिन पर अधिकारी बात करने वाले हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। पालम सादनगर पहुंचे हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं, कैसी तैयारियां नजर आई? देखिए, अभी कुछ समय से जो हमारे दिल्ली सरकार के माननीय मंत्री हैं और हमारे एरिया के एमएलए हैं, हमारे एरिया के माननीय पार्षद हैं, उन सभी के नेतृत्व में और प्रशासन के सभी विभाग के अधिकारियों के द्वारा, जिसमें एमसीडी तो नोडल ऑफिसर हैं ही पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, उसके अलावा हमारे साथ डीडीए के अधिकारी हैं, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, INFC के अधिकारी हैं और सबसे बड़ी बात है कि रेवेन्यू की टीम है। उनके साथ जो है ये हमारा जो इंस्पेक्शन चल रहा है और आज भी देख रहे हैं आप सभी विभाग के अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं। और इस इंस्पेक्शन में हमारा जो मुख्य फोकस है 3-4 चीज़ों पे है। नंबर वन तो हम सैनिटेशन को मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि सफाई प्राथमिकता है। सफाई होने से क्या होता है, एक तो जो मलबा होता है या कचरा होता है जहाँ जहाँ पे होता है, ख़ास के कुछ ऐसे वल्नरेबल पॉइंट्स है जहाँ पे मलबा ज़्यादा होता है, उन पे विशेष फोकस किया गया है। उन जगहों तक हम जा रहे हैं जहाँ पे पहले हम नहीं जा पाते थे, इसके लिए हम स्पेशल ड्राइव चला रहे हैं। फिर हम चाहते हैं कि जो हमारा डस्ट पॉल्यूशन है, डस्ट कंट्रोल हम करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप देख रहे हैं कि हम जो रोड है, फुटपाथ है, उसकी मरम्मत भी चल रही है और पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, ग्रीन बेल्ट क्रिएट किया जा रहा है और मशीनरी जो है जैसे एंटी स्मोक गन्स हो गया, वाटर स्प्रिंकलर्स हो गया, उसको भी हम राउंड द क्लॉक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और चाहे हमारा एमसीडी हो, डीडीए हो या पीडब्ल्यूडी हो, सभी के एंटी स्मोक गन चल रहे हैं, वाटर स्प्रिंकलर चल रहे हैं। तो तमाम हम सभी डिपार्टमेंट की कोशिश है कि हम ग्राउंड पे जाएं, हम पैदल चल के जो मेन चीज़ें हैं, ऐसी ऐसी गलियां हैं जहां पे हम ऐसे नॉर्मली नहीं जा पाते, वहां जाके हम ग्राउंड सिचुएशन का जायज़ा लें और सभी लोग मिल के, और हमारे साथ RWA भी हैं और आम जनता लोग भी होते हैं, वो भी हमें बताते हैं कि सर यहाँ पे ये समस्याएं हैं, इसको दूर करने की ज़रूरत है, इंक्रोचमेंट की समस्या उसको दूर करने की ज़रूरत है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इससे हम और ग्राउंड लेवल पे पहुँच के और सारी समस्याओं का हम लोग निपटारा करें। तो सर, आज आप और मंत्री जी आ रहे हैं, उससे पहले कुछ विशेष जो है तैयारियां की गई, साफ़ सफाई करा दी गई, पानी का छिड़काव भी हो रहा है, पशु की गाड़ी भी घूम रही है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नज़र नहीं आता है। जनता चाहती है कि आप रैंडमली किसी दिन आएँ और देखें क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, यहीं की नहीं अलग अलग जगहों की मैं बात करूँ पूरे नजर। देखिए, जब मंत्री साहब आते हैं तब तो हम लोग रहते ही हैं, लेकिन आप लोग देखते होंगे कि हम लोग नॉर्मल कोर्स में भी एमसीडी का ये रोज़ का काम है साफ़ सफाई करना। तो ऐसा नहीं है कि सफाई नहीं होती है, बट कहीं ना कहीं हमारे पास एरिया ज़्यादा होता है, आने से पहले ज़्यादा हो जाती है। नहीं, तो ये अच्छी बात है कि हो रही है, इसीलिए हम चाहते हैं कि हम लोग रोज़ ग्राउंड पे रहते हैं और हर रोज़ सुबह में जो पहला हाफ होता है हम लोग का, सारे हम लोग अपने अधिकारियों के साथ ग्राउंड पे होते हैं, फील्ड में होता है, इंस्पेक्शंस करते हैं। और इंस्पेक्शन करने से क्या होता है, हमें ग्राउंड लेवल की चीज़ें पता चलती है और जनता से भी रूबरू होने का मौका मिलता है, क्योंकि हम दफ्तर में भी लोगों से मिलते हैं लेकिन ग्राउंड पर ज़्यादा लोगों से हम मिल पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसी तरह हम इंस्पेक्शन कंटिन्यू रखें और जो हम लोग की जिम्मेदारी दी गई उसको हम, हमारे जो स्टैंडर्ड है, अपना स्टैंडर्ड है सैनिटेशन का हो या अन्य चीज़ों का, उसको हम और आगे बढ़ाएं। मंत्री जी भी आने वाले थे, हालांकि उनका दौरा कैंसिल हो गया। डीसी साहब पहुंचे हैं, तमाम अधिकारी पहुंचे हैं, क्या कुछ समस्याएं बताई गई हैं, क्या कुछ निरीक्षण किया गया है आज? मंत्री साहब का दौरा कैंसिल हो गया क्योंकि भी मीटिंग बुला रखी उन्होंने, वहीं पे जा रहे हैं हम लोग 9 बजे। हमारा मेन समस्या थी कि डीडीए के पार्क हैं 2-3, उनमें समस्या थी कि पार्कों का कोई देख रेख नहीं हो पा रहा, सफाई भी करवा रहे हैं। मेन
बाज़ार के अंदर हैं ये, तो इनको सब अधिकारी आ रखे थे, डीडीए के भी थे, एमसीडी के भी हैं, पीडब्ल्यूडी के सबके हैं। एक तो 60 फुट रोड पे जो मलबा डलता है उसका दिखाया, और कुछ डीडीए के जो पार्क थे उनकी दिखाया। और इसके अलावा जो सफाई व्यवस्था, जो पूरा सिस्टम वहाँ दिख रहा है, वो हर रोज़ नज़र आएगा। देखो ऐसा तो कहीं देखो घर में सफाई तो होती है, ब्याह शादी वाला अलग एक अलग माहौल होता है। अब अधिकारी आते हैं तो कुछ ज़्यादा थोड़ी सी आजादी रहती है। बाकी तो बाकी तो हम आपको पता ही फील्ड में हम काम करते ही हैं। बाकी कुछ मेहमान आता है तो कुछ नई तैयारी होती है। तो आज डीसी साहब आते, मिनिस्टर था, थोड़ा सा स्पेशली मैम ने आज कुछ इंक्रोचमेंट भी दिखाए हैं, तो उन पर भी काम कार्रवाई करने के लिए बोला है, कार्रवाई होगी। कुलदीप जी, आज अधिकारियों की विजिट हुई है, क्या कुछ समस्याएं दिखाई गई हैं, किन चीज़ों पर काम होने वाला है? देखो जी, निरंतर जो है डीसी साहब का दौरा यहाँ पे रहता ही है। आपको पता है कि हमारी जो निगम पार्षदा हैं इंदर कौर जी, वो निरंतर अपने क्षेत्र में काम करती रहती हैं। और साफ़ सफाई का आप देखते होंगे कि अपने क्षेत्र में बेहतर है। और जैसे कभी कभार किसी शिकायत भी आती है तो उसका तुरंत उसका निवारण किया जाता है, चाहे वो एमसीडी के अंतर्गत लाइट आती हो, चाहे सफाई हो, या कोई भी समस्या आती है, उसका समाधान हम एट ए टाइम 24 आवर्स में कर देते हैं। आज क्या कुछ दौरा किया गया है? आज जैसे अभी कुछ लोगों की समस्याएं थी कि जैसे कुछ रिक्शे वाले हैं, कुछ अपने बस वाले हैं, कुछ ऐसी सामाजिक दिक्कतें हैं कि ट्रैफिक का दिक्कत थी, तो डीसी साहब आए तो उसका दौरा लिया और संज्ञान भी लिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि उसका जल्दी से जल्दी जो है उसका निवारण भी करेंगे। क्या नाम है सर? शिव कुमार शर्मा। अब जिस तरह की गतिविधियाँ चल रही है, लग रहा है कि पालम बदल रहा है। हाँ जी, बदल रहा है जी, बिल्कुल बदल रहा है। क्या कुछ बदलाव नजर आ रहा है? जैसे पहले के मुकाबले काफ़ी पानी की सुविधा हो गई है, और एमसीडी की सुविधा है, सफाई हो रही है, बिजली की लाइट को ख़राब होती है खंभे की, वो तुरंत लग जाती है, 1-2 दिन के अंदर ही उसका कार्य हो सकता है। हाँ। और किन समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए सरकार को? वो थोड़ा ई रिक्शा वगैरह है ना, ई रिक्शा वगैरह जो है ये ज़्यादा गड़बड़ कर देती हैं। एक यहाँ एडजस्ट होती हैं, यहाँ सारी इस तरह इनकी दिक्कत आती है। और थोड़ा लोगों को अपने आप भी ध्यान रखना चाहिए, कूड़ा कहीं भी डाल देते हैं, वो कूड़ा क्या डालना चाहिए एक जगह यहाँ पे आकर। पार्षद जी बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, पार्षद जी बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, निरंतर यहाँ से कूड़ा उठवाते रहते हैं। हाँ, ये काम सर। आपका नाम सर? नाम लोकेश। क्या कहेंगे, आज विजिट हुई है, विजिट पर क्या कहना चाहिए? बहुत बढ़िया है, ऐसा काम होते रहनी चाहिए, विजिट होते रहने चाहिए ऐसे। वैसे पार्षद यहाँ के कैसे काम कर रहे हैं? बढ़िया काम करते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मधु गुप्ता। मैडम, क्या कहेंगे, आज विजिट हुई है और क्या बात, पालम बदलता हुआ नजर आ रहा है? हाँ नहीं, बहुत चेंज है सर, काफ़ी चेंज हो रहा है, और पोल्यूशन भी कम है, खूब अच्छी सफाई हो रही है, मतलब खूब अच्छा कर रहे हैं बीजेपी वाले, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और क्या उम्मीद करते हैं कि किन चीज़ों पर काम होना चाहिए? सर काम हो रहा है, सफाई भी हो रही है, सारी अच्छी हो रही है, पोल्यूशन के ऊपर भी खूब ध्यान दिया जा रहा है, और ये बस सुविधा भी अच्छी चलाई है यहाँ पर। और बस थोड़ा सा भी है, रोड चौड़ा हो जाए तो उससे और बेनिफिट हो जाएगा। बाकी है बस की सुविधा अच्छी, पब्लिक काफ़ी सुविधा उठा रही है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक अर्जेंट मीटिंग के चलते मंत्री साहब तो पालम सादनगर नहीं पहुंच पाए, लेकिन उनके अलावा डीसी साहब यहां पहुंचे, जेई पहुंचे, एई पहुंचे, एलआई पहुंचे, पार्षद पहुंचे, और डीडीए के अधिकारी पहुंचे, पीडब्ल्यूडी के लोग पहुंचे। तो पूरा एरिया का एक जायज़ा लिया गया, निरीक्षण लिया गया, और यहाँ की पार्षद ने उन्हें बताया कि क्या कुछ चीज़ों पर वो लोग काम कर रहे हैं और क्या कुछ समस्याएँ हैं जिन पर अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। और आपको बता दें कि ये जो रोड है, शौचालय का भी उन्होंने निरीक्षण किया डीसी साहब ने। उसके साथ में जो आपको वहाँ पर इंक्रोचमेंट नज़र आ रहा है, वहाँ पर आपको कैमरामैन क्लोज करके दिखाए, 3-4 जो है इंक्रोचमेंट है, उन पर भी ध्यान दिया गया, और डीसी साहब ने तुरंत ऑर्डर दिए कि इसको यहाँ से हटाया जाए। इसके साथ ही डीडीए के जो ग्राउंड हैं उन पर भी नज़र डाली गई, और उनको साफ़ सफाई कराने के लिए भी आदेश दिए गए। और डीसी साहब ने कहा कि कोशिश करेंगे कि जैसी साफ़ सफाई आज नज़र आ रही है वैसी हमेशा नज़र आएगी, और दिल्ली को एक सुंदर शहर बनाने की प्रक्रिया जारी है। कैमरा जर्नलिस्ट लक्ष्मण के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।